उत्तर प्रदेश बस सेवा की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी ने 75 जिलों को राजधानी दिल्ली से जोड़ा। यूपी के यात्रियों के लिए 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें 93 बसें राजधानी एक्सप्रेस हैं, जो यूपी के 75 जिलों से दिल्ली के लिए चलेंगी। वहीं 7 साधारण बसें हैं जो यूपी के अंदर चलेंगी। दिल्ली से दूर के जिलों के लिए 2-2 बसें चलेंगी। डिमांड के अनुसार इन बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। राजधानी एक्सप्रेस की बसों का किराया साधारण से 10% ज्यादा होगा। ये स्टॉपेज कम लेंगी। सीएम योगी ने कहा कि परिवहन निगम के स्थापना दिवस पर 100 बसों को यात्रियों की सुविधा के लिए रवाना किया गया है। आजादी के कुछ महीने पहले ही उत्तर प्रदेश में राजकीय परिवहन निगम सेवा शुरू हुई थी। इसके बाद 1 जून 1972 में यूपी परिवहन निगम में बदलाव आया और देश की सबसे बड़ी पब्लिक सेवा बनी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लोगों को सुगम और सुरक्षित यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में 50 सालों से लगातार दे रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम लगातार अपना 91वीं जो शताब्दी है वो मनाने का काम कर रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश में जो परिवहन विभाग की जो बसें हैं उसका बेड़ों को लगातार बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में 93 राजधानी सेवा व 7 साधारण बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की जो बसें हैं उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। 93 बसों में कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली से जोड़ने का ये काम किया जाएगा और साफ तौर पे इन बसों को काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से इसलिए जोड़ा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो जिले हैं उन जिलों में इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। और ये कहा सकता है 75 जिलों को राजधानी से दिल्ली से जोड़ना है तो यूपी के 75 जिलों में से 93 राजधानी बसें आज से दिल्ली यूपी के बीच में चलेगी और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। उनके साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये कहा सकता है कि 7 सामान्य यूपी ये बसें होंगी। तो ऐसे में कुल संचालन बसों की बात की जाए तो कुल 93 और 7 बसें कुल मिला के 100 बसें हैं जिनको कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना कर रहे हैं। दिल्ली से दूर तक जिलों के इन सभी बसों की संख्या लगभग 2-2 होंगी। तो वही डिमांड के अनुसार इन बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें परिवहन विभाग को लेकर कही। तो वहीं दूसरी ओर उड़ीसा में जो हादसा हुआ था उस उड़ीसा में हुए हादसे में जिन लोगों की मृत्यु उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने का काम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की जो बसों का बेड़ा है वो दिन पे दिन उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ाती जा रही है ताकि लोगों को सुविधाएं दे सके। कैमरा पर्सन के साथ में तेज सिंह, ANB न्यूज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से देखा गया कि आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 75 जिलों को दिल्ली से जोड़ने का काम किया है और 100 बसों को रवाना किया है, इसको लेकर एक बार पूरी जानकारी। देखिए उत्तर प्रदेश बस सेवा की स्थापना लगभग बात की जाए तो राष्ट्रीय सड़क परिवहन निगम 50वां वर्ष मना रहा है और इसी क्रम में लगातार ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो नई बसों का बेड़ा है वो कहीं ना कहीं सरकार बढ़ाती जा रही है। दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल में इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बसों को रवाना किया था, कई जिलों को बसें दी थी। आज भी लगभग 93 बसें पूरी कह सकते हैं कि 100 बसें देने का काम किया और जो यूपी के 75 जिलों में चलने का काम होगी। तो वही बात की जाए तो 93 बसें राजधानी एक्सप्रेस होंगी और जो यूपी के लिए होंगी वो 75 जिलों में चलेंगी और वहीं साधारण बसें 9 थी, जिसके बाद कुल मिला के कह सकते हैं 100 बसें थी जो साधारण बसें जो यूपी के अंदर चलेंगी और वहीं दिल्ली से दूर की कई जिलों में 2-2 बसें मिलेंगी और डिमांड के अनुसार इन संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। और राजधानी एक्सप्रेस की बसों को किराया लगभग 10% से ज्यादा होगा और कहा जाता है कि 100 बसों को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाने का काम किया है और कह सकते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने का काम किया गया और उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ से और दिल्ली तक ये बसें चलेंगी और कहा सकता है कि बसों को यात्रियों की डिमांड थी कि दिल्ली की संख्या बढ़ाई जाए, जिसको लेकर आज बसों को रवाना किया गया। नई बसें थी वो दिल्ली तक जाएंगी और कह सकता है कि जनता को आरामदायक सुविधा देने के लिए और कहीं ना कहीं ज्यादा कह सकते हैं सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने अपनी और बसों का बेड़ा शामिल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, परिवहन मंत्री दयाशंकर भी शामिल थे और तमाम जो परिवहन विभाग के अधिकारी थे वो मंच पर मौजूद रहे।
वहीं जितेंद्र, अगर बात करें, आपने कहा कि लगभग 10% जो किराया है वो ज्यादा होगा, तो कितना असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि इससे पहले भी कई बसें थी, कम बसें थी, लेकिन कुछ बसें ऐसे थी जो यूपी से दिल्ली की ओर जाती थी, तो कितना असर इन बसों में देखने को मिल सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसमें सुविधाएं ज्यादा होंगी और स्टॉपेज कम होंगे। इसका कहीं ना कहीं 10% के रूप में किराया राज्य परिवहन निगम दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि सुविधाएं जब दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर चीजें भी ज्यादा होती है, तो उसी के चलते ही 10% किराया भी बढ़ाया जा सकता है। और ये माना जा रहा है कि आज 100 बसों बेड़े को जो बसें हरी झंडी दिखाने का काम किया, तो आने वाले समय में बसों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली जाने वालों की संख्या कई ज्यादा होती है, तो जिस तरीके से बसों को बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इससे काफी सुविधाएं मिल सकती हैं, तो लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, जनता की जाहिर सी बात है डिमांड थी, और डिमांड को देखते हुए राज्य सड़क परिवहन निगम है उसने ये बसें बढ़ाने का काम किया है। और जाहिर सी बात है कि डिमांड दिल्ली जाने वाले लोगों की समझ ज्यादा होती थी, उसी के चलते ये फैसला लिया गया, जिसके बाद आज 100 बसों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई बसों में शामिल किया, बेड़े में शामिल किया है, और ये दिल्ली के लिए स्पेशली चलाई जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा बसें राजधानी दिल्ली पहुंचेगी, लखनऊ से दिल्ली तक जाएंगे, और जितने भी जिले पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में दिल्ली से रास्ते में, उन सभी जिलों में ये होते हुए बसें रवाना होंगी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी ये जाएंगे। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें तो बस सेवा की शुरुआत को आज लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिस पर योगी सरकार की ओर से ये अहम कदम उठाया गया है। तो क्या लगता है कि बस सेवा से जुड़ी और कैसी अहम योजनाएं योगी सरकार लोगों के हित में ला सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंच पे ये बात कही कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा देना हमारा कर्तव्य है और सरकार का कर्तव्य है, साथ ही सड़क परिवहन निगम इसका भी कर्तव्य है। और जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं देगी, और सुविधाओं के आधार पर कहीं ना कहीं जो ज्यादा ट्रेनें ना होने के अगर लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में समस्याएं होती थी, उससे कहीं ना कहीं आसानी होगी। 100 बसें जब बढ़ गई हैं तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली जाने वालों की संख्या में जो लोगों को परेशानी होती थी, उस परेशानी से भी लोगों को सुविधा मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि सुविधाओं के माध्यम से सरकार जिस तरह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम इसको कहीं ना कहीं बस। क्या जितेंद्र, आगे आने वाले समय में इन बसों में और इजाफा किया जा सकता है? क्योंकि आज लगभग 100 बसें रवाना की गई हैं, तो क्या लगता है कि इन बसों को जिस तरीके से इसमें सुविधाएं हैं, क्या लोगों को पसंद आएगा कि और बसें चलाई जाएं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जनता की कह सकते हैं कि डिमांड के अनुसार ही परिवहन विभाग बसें बढ़ा सकता है। और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मन से कहा कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से हम बसों की संख्या बढ़ाएंगे। क्योंकि समय में कह सकता है कि तमाम तरह की चीजें हैं, चुनौतियां भी सामने आती हैं। और जाहिर सी बात है बस 5 सालों के बाद कहीं ना कहीं कुछ बसें 15 सालों में बसें खराब हो जाती, बसें जैसे जैसे हटाई जाती है उसके बाद नई बसें भी शामिल होती है। तो आगे जिस तरह से डिमांड बढ़ाई जाएगी उत्तर प्रदेश में, जनता डिमांड करेगी तो उसकी बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वहीं जितेंद्र, अगर बात कर ले तो आज 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बस सेवा की अगर बात करें तो इन 50 वर्षों में किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिले हैं? और अगर इन बीते सालों की बात करें तो योगी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है, तो इनमें क्या बदलाव सेवा में देखने को मिला है? देखिए, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन से कहा था कि 17 से पहले कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राज्य परिवहन निगम की जो बसें की हालत बहुत खराब थी, और आज आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और दिन प्रतिदिन जो बसों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। लोग बस में सफर करना ज्यादा प्रायोरिटी पर रहता है, लोगों की ज्यादा डिमांड होती है कि बसों में सफर किया जाए। और जाहिर बात है कि उन्हीं बसों के देखते हुए, जनता की डिमांड को देखते हुए आगे बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जीपीएस लगाने की बात की, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक बसों में कहीं ना कहीं जीपीएस सिस्टम भी लगाया जाएगा और आधुनिकता से जोड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो तमाम सुविधाएं है उसमें आराम, जो जनता को आराम दे सके, वो सभी व्यवस्थाएं बसों में की जाएगी। और जैसे जैसे राज्य परिवहन निगम बड़ा होता जा रहा है, उसी तरह बसों की संख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि सुविधाएं भी जल्दी बढ़ाई जाएंगी। वहीं जितेंद्र, अगर बात करें तो लगभग 93 ऐसी बसें हैं जो यूपी से दिल्ली की ओर जाएंगी, तो इनमें लोगों की सुविधाओं के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जो पहले बसें जाती थी उसमें क्या सुविधाएं थी और अब में क्या है? देखिए, साधारण बसों में जाहिर सी बात है कि तमाम तरह की सुविधाएं भी होती हैं, और नई बसें होती है और नई बस सीटें भी होती है। और अक्सर तस्वीरों में देखने को मिलता है कि जो परिवहन विभाग की बसें वो स्थिति खराब रहती थी। और जाहिर सी बात की सरकार के बदलने के बाद सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए, नई बसों को उपलब्ध कराया जाए, और उस तरह की हालात ना हो, किसी तरह का एक्सीडेंट हो तो
जो इंसान है, जो व्यक्ति है, जो यात्री है, उसकी कहीं ना कहीं गंभीर चोट आई या उसको यात्रा के दौरान उसको आराम की स्थिति ना मिले, और उन सबको जो रखते हुए सरकार पूरी तरह से जो कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आरामदायक बसें बनाए, ज्यादा से ज्यादा जो वातानुकूलित बसें हैं उसको उत्तर प्रदेश में उतारा जाए, और लोगों को एसी बसों से लेकर जो चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन सबसे बचाने के लिए भी आरामदायक बसों लोग लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और टेक्नोलॉजी के साथ ही सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय होता है, सुरक्षा भी व्यवस्था है, उसको भी रखना है। जीपीएस सिस्टम लगाने की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के जितने भी बस डिपो है या बसेस है, उन सभी बसों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। ठीक है, जितेंद्र चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।